तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटा की फाइट में आखिर क्या चल रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में पिक्लो ने गोकू को बताया था कि उसके अंदर सारे नेमेक की ताकत है, जो बात सुन के गोकू काफ़ी हैरान होता है। अचानक से ही पिक्लो के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। पिक्लो एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने सुना गोकू। पिक्लो एकदम से ही पावर अप करता है और हम देखते हैं कि वो सीधा अपनी ऑरेंज फॉर्म में चला जाता है। पिक्लो की बॉडी पहले के मुकाबले बहुत बड़ी हो जाती है और उसका पावर लेवल भी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ऑरेंज पिक्लो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बात कभी मत भूलना कि हम मॉर्टल्स भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं गोकू। गोकू को पिक्लो की ताकत पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि पिक्लो, तुमने ये कब। गोकू इतने लंबे पिक्लो को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो किसी टावर को देख रहा हो। गोकू बोलता है, पिक्लो, ये एनर्जी, ये तो कमाल है। अगर तुम गॉड्स की धरती पर आने के समय इतने ताकतवर थे तो तुमने इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तुम उन्हें वहीं पर रोक सकते थे। पिक्लो एक स्माइल के साथ बोलता है कि ऑब्वियसली ये ताकत मेरे पास उस समय नहीं थी मेरे दोस्त। ये मेरी ताकतों में नया एडिशन है। ये ताकत मुझे मेरी प्रजाति के सबसे ताकतवर लोगों के साथ फ्यूज होकर मिली है। अभी मैंने इस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, पर जब मैं करूँगा तब इस लूसिफ को मुझसे बचकर रहना होगा, चाहे वो ओमनी किंग हो या ना हो। गोकू पिक्लो की इस नई ताकत को देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से बात करते हुए काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है पिक्लो, तो ये एक और फ्यूजन है। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो। शायद जब तुम ये फ्यूजन हज़ारों नेमेकियंस के साथ एक साथ करते हो, सिर्फ एक नेमेकियन के बजाय, तो तुम्हारी ताकत इस लेवल तक बढ़ना ये तो शायद नॉर्मल है। तुम तो ऑलमोस्ट एम्परर काइडा जितने ताकतवर हो, जिस डीमन एम्परर को मैंने अभी अभी हराया है। पिक्लो ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, काइडा, एक एम्परर जिसे तुमने अभी हराया है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे अभी भी ताकतवर हो। नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, पर मेरी ये नई फॉर्म, शायद इस बात को तुम खुद भी सेंस कर सकते होगी कि इसकी ताकत तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा है। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा। पिक्लो की ये बात सुनते ही गोकू अपनी आंखें बंद करता है और उसके चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल आ जाती है। गोकू बोलता है, तुम्हारी बात सही हो सकती है पिक्लो, पर तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है कि अब वो पुरानी खबर है। गोकू एकदम से ही अपने आप को चारों तरफ से सेराफिम एनर्जी में घेर लेता है और ये चीज़ देख के पिक्लो काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं कि गोकू के बालों का रंग सिर्फ सायन कलर का नहीं होता, बल्कि उसके माथे पर ट्रायंगल भी बनने लग जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली सेराफिम के लेवल 2 पर जा रहा है। और तभी हम उसकी कमर देखते हैं। उसकी कमर में से भी विंग्स निकलना शुरू हो गए होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट के खिलाफ लड़ाई के बाद हम पहली बारी देखते हैं कि गोकू सेराफिम लेवल 2 का इस्तेमाल कर रहा है। गोकू इस फॉर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर कर चुका है, इसीलिए वो इस फॉर्म को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। पिक्लो, जो कि अभी तक खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था, वो अचानक से ही गोकू की असली ताकत देख के हैरान रह जाता है। गोकू के अंदर से निकल रही डिवाइन एनर्जी चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। पिक्लो एकदम से हैरानी से बोलता है, गोकू, ये तो इम्पॉसिबल है। ये वो गोकू नहीं है जिससे मैं जानता था। आखिर क्या हुआ है इनके साथ, जितने समय में वो यहाँ पर नहीं थे। पिक्लो, जो कि गोकू के काफ़ी नज़दीक खड़ा था, वो एकदम से ही गोकू की ताकत की वजह से पुश होने लग जाता है और पीछे की तरफ धकेला जाने लग जाता है। गोकू की ताकत एकदम से ही आसमान को चीरने लग जाती है और पिक्लो चिल्लाता है, गोकू। पिक्लो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया होता है। वो घबरा कर बोलता है कि आखिर ये कब रुकेगा। गोकू के अंदर से इतनी ज़बरदस्त ताकत निकल रही होती है कि नेमेकिंस भी घबरा कर उसकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। एल्डर मोरी और बाकी सभी नेमेकिंस घबरा रहे होते हैं। एल्डर मोरी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस आ गया है, नेमेक का सेवियर। पिक्लो बिल्कुल घबराया हुआ होता है। वो बोलता है, गोकू, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। गोकू पिक्लो के रिएक्शन को देख के एकदम से हंसने लग जाता है। गोकू बोलता है, ऑफ कोर्स पिक्लो, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें कब से लगने लग गया कि मैं झूठ बोलता हूँ, पर तुम्हें इसके बारे में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से ही ये फॉर्म मेरे पास कैसे आ गई। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस ताकत के लिए मैं कितने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कामे लुकआउट पर हमने तुम्हें सारी डिटेल्स नहीं बताई थी। गोकू इसके बाद ऑरेंज पिक्लो के कंधे पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, चलो अब शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया। हम दोनों ने ही काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, चलो अब समय आ गया है घर वापस जाने का। पिक्लो और गोकू इसके बाद दोनों ही एक साथ पावर डाउन करते हैं और पिक्लो बोलता है, ठीक है, तुम सैयंस सच में अपनी नई फॉर्मों को लाना नहीं छोड़ोगे। गोकू एकदम से स्माइल करके बोलता है कि तुम बस रुको और देखना कि वेजिटा क्या कर सकता है। गोकू इसके बाद अपनी 2 उंगलियों को माथे पे रखता है
जिसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर मोरी भागते हुए पिकलो का नाम चिल्ला रहे होते हैं। वो चिल्लाते हैं, पिकलो रुको। एल्डर मोरी चिल्लाते हैं कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे, और तुमसे भी गोकू। मैं उम्मीद करता हूँ कि डैंडे तुम्हारे काफ़ी काम आ रहा होगा। डैमेक के सभी लोग हमेशा ही तुम्हारे कर्ज में डूबे रहेंगे। पिकलो और गोकू नीचे एल्डर मोरी की तरफ देखते हैं। पिकलो एक स्माइल के साथ बोलता है कि एल्डर मोरी मैं जल्दी वापस आऊँगा, इस बात का आप विश्वास कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर ओबोनेल के साथ आ गया है तो वो ऐसा ज़रूर चाहेंगे। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि हमने जो कुछ भी किया उस बारे में चिंता मत करो, मैं डैंडे को तुम्हारी तरफ से हाय ज़रूर कहूँगा, फिर मिलते हैं। और इतना बोलते ही गोकू पिकलो को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद हम वेजिटा और टाइजा की लड़ाई पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि वो अभी भी लड़ रहे हैं, पर वेजिटा टाइजा के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही घायल लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और टाइजा दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और दोनों के ही पंचेस टकराते हैं, पर सिर्फ वेजिटा के चेहरे पर ही थोड़ा बहुत एफर्ट दिख रहा होता है। टाइजा बिल्कुल शांत होता है। दोनों के पंचेस टकराने की वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक गड्ढा रह जाता है। उस गड्ढे के अंदर से हम देखते हैं कि सिर्फ एम्परर टाइजा ही है जो कि बाहर आता है। वेजिटा फिलहाल कहीं भी नहीं दिख रहा होता, और उस गड्ढे के अंदर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा की बॉडी पे पहले के भी मुकाबले और ज़्यादा चोटें लग चुकी होती हैं। वेजिटा के शरीर में से खून निकल रहा होता है और वो अपने हाथ को पकड़ता है। वेजिटा बोलता है, तुम सच में ताकतवर हो। डीमन रैल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं ट्रेन कर पाता, क्योंकि ये दर्द मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वेजिटा एकदम से अपने चेहरे को ऊपर उठाता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है, पर फिर भी उसके चेहरे पे हंसी होती है। वेजिटा के चेहरे पे ये हंसी बिल्कुल पागलपन वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गड्ढे के बाहर निकलता है। वेजिटा उड़ते हुए सीधा टाइजा की तरफ बढ़ रहा होता है, और वेजिटा को ऐसे अचानक आते हुए देख के टाइजा भी काफ़ी हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही टाइजा को किक मारता है, पर इससे पहले कि वेजिटा का अटैक टाइजा तक पहुंच पाता, हम देखते हैं कि एकदम से ही एक बहुत ही बड़ा डीमन हाथ बीच में आ जाता है, और ये हाथ प्योर डीमन एनर्जी से बना होता है। तभी हम शैडोज में डीमन एम्परर टाइजा को देखते हैं। वो अभी भी वेजिटा को घूर रहा होता है, और उसके मुंह से अभी भी एक भी शब्द नहीं निकलता। हम देखते हैं कि एकदम से ही वो जायंट डीमन हाथ वेजिटा को पकड़ लेता है। उस जायंट डीमन हाथ में एकदम से ही धमाका होता है, और हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही दर्दनाक तरीके से पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। वेजिटा एकदम से ही एक चट्टान से जाके टकराता है, और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। वेजिटा बहुत ही दर्द में बोलता है कि ये फिर से वही चीज़ है जो कि उसके अंदर है। वो उसकी जगह पर कभी भी लड़ और उसे कभी भी बचा सकता है। हमें अगली बारी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ही वेजिटा टाइजा के खिलाफ चौकन्ने होने की बात कर रहा होता है, एकदम से उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक आके लगती है। वेजिटा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, और उसके मुंह से एक बार फिर से बहुत तेज़ी से खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि ये टाइजा है जो कि वेजिटा के सर को चट्टान के अंदर दबा रहा होता है, और वेजिटा का सर दिख भी नहीं रहा होता। टाइजा बोलता है, बेवकूफ़ मॉर्टल, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा खून निकालने के लिए तुम्हें उसकी कीमत 10 गुना चुकानी पड़ेगी। तुम्हें ये दर्द अभी कई घंटों तक झेलना है, तो खुद को तैयार कर लो। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा का पूरा चेहरा खून खून होता है, और उसके चेहरे पर टाइजा का पैर होता है, पर फिर भी वेजिटा हंस रहा होता है और बोलता है, ज़रूर। वेजिटा ने टाइजा के पैर को पकड़ा हुआ होता है और उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। टाइजा को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी ये बचकानी बातें बहुत हो गई, ये कोई खेल नहीं है, ये है तुम्हारा। टाइजा एकदम से ही अपने हाथ को उठाता है, और हम देखते हैं कि उसका जायंट डीमन हाथ एकदम से ही बाहर आता है, और एकदम से ही वो वेजिटा को कुचल देता है। टाइजा बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है। हम देखते हैं कि वेजिटा की बॉडी ज़मीन पे कुचली हुई पड़ी होती है, और उसके पीछे एक जायंट हाथ का निशान होता है जो कि टाइजा के डीमन हाथ का निशान है। वेजिटा तभी खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइजा को वेजिटा पे गुस्सा आने लग जाता है। उसे बस एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि हार नहीं मानना चाहता। उसे वेजिटा की असली ताकतों के बारे में कुछ नहीं पता। टाइजा वेजिटा की तरफ देख के बोलता है कि तुम ये 1 घंटे से बोल रहे हो, तुम उन बहुत ही कम लोगों में से हो जिन लोगों ने मेरा खून निकाला है, पर उससे आगे तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें यहाँ पर इस प्लेनेट के साथ ही मरने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्लेनेट पर जो सोल्स हैं वैसे भी वो हार्वेस्ट करने लायक नहीं है। टाइजा इसके बाद अपने फादर से बोलता है, चलिए फादर। टाइजा के हिसाब से वेजिटा मारने लायक भी नहीं है, पर वेजिटा से कुछ दूर जाते ही एकदम से उसे कुछ रियलाइज़ होता है। उसे एकदम से ही कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक से ही उसकी तरफ एक ब्लास्ट आता है जिससे वो बाल बाल बचता है। ऑब्वियसली ये ब्लास्ट उस पर वेजिटा ने शूट किया है। हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। उसके चेहरे पे अभी भी काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम ये चाहते थे कि मैं अगले गियर में जाऊं तो तुम्हें बस बोलने की ज़रूरत थी बच्चे। वेजिटा बोलता है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगता है मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करने लग गया था। तुम्हें ये बात सच में नहीं पता
कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक्स इस फॉर्म में कितने अच्छे फील होते हैं। मैं बस थोड़ा समय बर्बाद करना चाहता था ताकि काकारोट वापस आ सके, पर अब जब तुम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो तो मैं चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वेजिटा एकदम से पीछे की तरफ देखता है और बोलता है, फादर समय हो गया है, अब हम और नहीं खेल सकते, अब जल्दी कीजिए। तभी एकदम से वेजिटा हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या? हम देखते हैं कि दोनों राजाओं की लड़ाई खत्म होने वाली होती है और किंग वेजिटा डीमन किंग से मार खा रहे होते हैं। किंग वेजिटा एकदम से ही उड़ते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। किंग वेजिटा कमर के बल जमीन पर जाके गिरते हैं और हम देखते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरीके से लाइफलेस होती है, उनकी आंखें अनकॉन्शियस हो जाती हैं। वेजिटा एकदम से अपने फादर की इस हालत को देख के चिल्लाता है, फादर। उसे एकदम से अपने बचपन की मेमोरीज याद आने लग जाती है जब फ्रीजा के हाथों उसके फादर मारे गए थे। वेजिटा को एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। वेजिटा इतने गुस्से में होता है कि उसकी आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं, उसके दांत एकदम से ही बड़े होने लग जाते हैं। वेजिटा इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो एकदम से ही पावर अप करता है। वेजिटा के अंदर से अचानक से ही ओजारू जैसी आवाज़ आने लग जाती है जो कि पूरे यूनिवर्स में गूंज रही होती है। टाइजा ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या, ये मांस का लोथड़ा, क्या इसके अंदर भी एक लेजेंडरी बीस्ट है मेरी ही तरह? डीमन किंग भी ये चीज़ नोटिस करता है और एकदम से ही वो बोलता है, नहीं, एक और नहीं। हम एक बार फिर से किंग वेजिटा को देखते हैं जो कि अभी भी लाइफलेस ज़मीन पे पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एकदम से ही स्माइल करते हैं। आखिर किंग वेजिटा और वेजिटा के साथ क्या चल रहा है? फिलहाल दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।